नहीं है। एहसास होगा तो बताऊं ना मैं आपको। भाई! अब क्या आप अब्बा जी! ने मुझे हक दिया है, मैं आपसे नाराज हूँ। हुआ क्या है? कोई बात हुई है क्या? कुछ भी नहीं। उमर, आपको मेरा एहसास। ड्रामा सीरियल लाडली की नई आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं। अब यहाँ आकर रोहान ने प्रपोज़ किया है शादी के लिए और इंसिस्ट किया है नाज़ो को कि वो और दोनों शादी कर ले, हम दोनों का यूँ अकेले मिलना बेहतर नहीं है। और उसे कहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुमसे दूर जाके मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जैसे ही नाज़ो ये बात सुनती है रोहान की तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है और बहाना करती है कि हमारी मोहब्बत को तो अभी चंद ही दिन हुए हो और तुम कहते हो कि हम जल्द शादी कर लें, हम अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, हम शादी करेंगे लेकिन अभी इतना जल्द नहीं, पहले एक दूसरे को जान ले फिर उसके बाद हम शादी कर लेंगे। नाज़ो तो बहुत चालाक है, एक तरफ तो रोहान को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा डाला। अब जब रोहान चाहता है कि वो उससे शादी करे तो वो रोहान को शादी से भी इनकार कर रही है और इस बात को तूल दे रही है क्योंकि शायद वो करना ही नहीं चाहती, उसको तो गरीब लोग पसंद ही नहीं है। इधर दूसरी जानिब अरसल और सुंदस की शादी शुरू हो चुकी है और अरसल और सुंदस बहुत खुश है, लेकिन नाज़ो है कि वो अपनी ही आग में जल रही है। उससे तो किसी की खुशियाँ बर्दाश्त ही नहीं होती, वो तो ये सिर्फ समझती है कि दुनिया में अगर कोई खुशियों के लायक है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वही है, मोहब्बत के भी लायक सिर्फ़ और सिर्फ वही है और सबसे नाज और नखरे भी वही सिर्फ अपने उठा सकती है। अब जब भाइयों की शादी के दिन आ चुके हैं, वक्त आ चुका है, लेकिन अब उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसके भाई किसी दूसरी लड़की के साथ अपने आप को इंटरफेयर करे और उनसे मोहब्बत करे और उनको वही जगह दे जो कि नाज़ो की है। रफ्ता रफ्ता करके आखिरकार मरियम ने भी अपनी जगह बना ली है उमर के दिल में और अपनी फैमिली के साथ जो उसने किया और जिन हालात को उसने फेस किया, जैसे कि और जिन हालात को उसने संवारा, घर में खुशहाली भी सिर्फ़ और सिर्फ उसी की वजह से आई है। उसी ने अरसल को समझाया और उसी ने उमर को भी इंसिस्ट किया कि घर के माहौल को सही करने की कोशिश करे और जैसा जैसा वो कहती गई उमर ने भी उसकी बात मान ली इस मर्तबा और घर में सब कुछ ठीक हो गया और सभी उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, उससे खुश हो गए। और यहाँ उमर भी अब काफ़ी ज़्यादा खुश है मरियम के साथ, लेकिन यहाँ नहीं है खुश तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नाज़ो खुश नहीं है और वो किसी को खुश देख भी नहीं सकती। उससे तो ये ना ही सुंदस और अरसल की खुशी बर्दाश्त हो रही है और ना ही मरियम और उमर की खुशी बर्दाश्त हो रही है। सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए शादी के फंक्शन वाले दिन ही वो अपने पाँव की मोछ ले आती है और चिल्लाना शुरू कर देती है, अब्बा जी के सब मेरी तरफ मुतवज्जा होते हैं। कि इतने में अरसल और सुंदस भी उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ है नाज़ो के साथ। यहाँ रंग में भंग डालने के लिए नाज़ो फिर से एक मर्तबा तैयार हो चुकी है और इधर दूसरी जानिब उमर जो कि मरियम के साथ खड़ा गप्पे शप्पे लगा रहा था, लेकिन और इसकी वो चीखने चिल्लाने की वजह से वो सभी इसकी तरफ भाग उठते हैं। यहाँ सुंदस को अकेला छोड़कर अरसल भागेगा, उधर दूसरी जानिब मरियम को अकेला छोड़कर उमर भागेगा। सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करके उसको खुशी होगी और ये देख कर के मरियम की तरफ से उमर ने मरियम को छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ है और यहाँ सुंदस को अरसल छोड़कर मेरी तरफ भागा है। उनको ये रियलाइज़ करवाना चाहती है ताकि जो जगह मेरी है उस घर में वो जगह आप लोगों की नहीं हो सकती, लेकिन वो नहीं जानती कि आने वाले वक्त में उसके साथ क्या होने वाला है। इधर दूसरी जानिब आखिरकार सब कुछ ठीक होने लगा है, रफ्ता रफ्ता करके मरियम और दरमियान सब कुछ ठीक होने लगा है। उमर अब पसंद करने लगा है मरियम को और मरियम ये शुरू से ही चाहती है कि उमर जो है उसके साथ अपने दुख दर्द बांटे और ताकि उमर उसकी बातें भी सुने। लेकिन यहाँ उमर जब उसे कहता है कि क्या तुम किसी बात से मुझसे नाराज़ हो, तो यहाँ आखिरकार मरियम भी अपने दिल का हाल कह देती है कि क्या आपने मुझे नाराज़ होने का हक़ दिया है, आपने तो मुझे इतना भी हक़ नहीं दिया और जो मेरी इस घर में जगह होने चाहिए वो नहीं है, आपके दिल में वो जगह नहीं है मेरे लिए जो मैं चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा दुख दर्द बांट लो। लेकिन यहाँ उमर फिर भी उससे हंसते मुस्कुराते पूछता है क्योंकि अब वो उससे मोहब्बत करने लगे और उसे ये रियलाइज़ आहिस्ता आहिस्ता होने लगा है कि उसके बगैर वो कुछ भी नहीं है।
اس لیے جیسے وہ پوچھتا ہے تو مریم اسے کہتی ہے کہ کیا آپ مجھے اس بات کا حق دیتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں اور آپ میری بات کو سمجھ پاؤ. میں آپ کو تبھی کچھ بتا سکتی ہوں جب آپ کو میں بتاؤں تو آپ میری بات کو سمجھ پاؤ سارے حالات کو. لیکن مریم پھر بھی ڈرتی ہے اس دن سے جس دن سے نازو نے اس پر الزام لگایا اور سبھی گھر والے اس پر بھڑک اٹھے، اور وہ نہیں چاہتی کہ دوبارہ عمر اس پر بھڑک اٹھے، کیونکہ عمر نے اسے وارن کر دیا اور اگر اس مرتبہ اس سے کچھ ایسی غلطی ہو گئی تو عمر اسے نہیں چھوڑے گا اور اسے طلاق دے دے گا اور اس گھر سے بھی نکال دے گا. اور وہ کچھ بھی کر کے عمر کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانا چاہتی ہے اور اپنے گھر میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ گھر اتنے آسانی سے نہیں بنتے. اس لیے وہ عمر کے دل میں اپنی جگہ پیدا کرنا چاہتی ہے اور وہ برقرار رکھنا چاہتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ عمر اسے وہ حق دے جو کہ ایک بیوی کو ہوتا ہے. لیکن یہاں نازو کے ہوتے ہوئے یہ حق اسے ملنے سے رہا، کیونکہ عمر جو ہے وہ سینسیٹیو ہے نازو کو لے کر اور وہ نہیں چاہتا کہ نازو اس سے کسی بھی صورت ناراض ہوتے. اور یہاں مریم کو وہ بار بار ٹارچر کر رہی ہے اور بار بار اس کو یہ ملامت کرتی ہے اور اسے یہ ریلائز کرواتی رہتی ہے کہ جو جگہ اس کی ہے اس گھر میں وہ مریم کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی اور نہ ہونے دے گی عمر کے دل میں اور نہ اس گھر والوں ان گھر والوں میں. آنے والی نئی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. نازو خوشیوں میں بھنگ ڈالنا چاہتی ہے، خوشیوں کا مزہ کرکرا کرنا چاہتی ہے، اور کیا نازو کی وجہ سے اس گھر کی خوشیاں پھر سے ایک مرتبہ مدھم پڑ جائیں گی؟ ارسل اور سندس کی خوشی مدھم پڑ جائے گی، اور کیا پھر سے ایک مرتبہ عمر اور مریم کے درمیان وہ دوری پیدا کر پائے گی سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور خوشی، تاکہ سندس اپنی پوری طرح سے انجوائے نہ کر سکے، اسی لیے اس نے ایسا شور شرابہ رچا دیا. آنے والی نئی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا ارسل سندس کی خوشیوں کو مدھم کر پائے گا یا پھر نظر انداز کر دے گا نازو کی اس حرکت کو، کیونکہ وہ جان جائے گا کہ نازو جو ہے وہ صرف اور صرف ڈرامے بازی کر رہی ہے اور ڈاکٹر بھی یہ کہہ دے گا کہ اس کے پاؤں میں تو کوئی فریکچر نہیں ہے. تو وہیں پر ارسل سمجھ جائے گا. آنے والی نئی ایپیسوڈ اس کی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. اب نازو کو پتہ چلے گا کہ نازو نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے. نئی ایپیسوڈ کو جاننے کے لیے جڑے رہیے نیا ریویو کے ساتھ، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو ایک سبسکرائب کرنا ضرور نہ بھولیے گا. اور آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب ہمیں کافی زیادہ موٹیویشن دیتا ہے.